बिहार में छात्रों और अभ्यर्थियों का री एग्जाम का मामला जोर पकड़ा और नेताजी पहुंच गए गांधी मैदान और सिपाही जी ने जड़ दिया तमाचा प्रशांत किशोर पर। पिछले एक महीने से बिहार में जिस प्रकार से अभ्यर्थियों का हंगामा चल रहा है और सरकार द्वारा लाठी चार्ज जारी है, उन सभी बातों पर हम बात करेंगे विस्तार से। प्रशांत किशोर ने शर्तों पर बेल लेने से इनकार कर दिया है और अब वह जेल जाने के लिए तैयार हैं और जेल में ही अनशन करेंगे। उन सभी बातों पर हम बात करेंगे कि पिछले एक महीना से बिहार में क्या कुछ चल रहा है और कैसे सरकार बैकफुट पर आ गई है। उन सभी बातों पर हम कहें तो बिंदुवार हम जरा बात करेंगे कि कैसे धीरे धीरे यह मामला बढ़ा। पिछले एक महीने में पिछले 6 दिसंबर 2024 को अभ्यर्थी निकले थे सड़क पर। उस समय प्रशांत किशोर की एंट्री नहीं हुई थी, उस समय पप्पू यादव की एंट्री नहीं हुई थी। उस समय अभ्यर्थी थे, छात्र थे पटना के। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर, प्रक्रिया को लेकर उसके बाद फिर मामला बढ़ा। उसके बाद यह भी बातें उठी कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में सर्वर या कहे उसका साइट रुक गया, उसको लेकर भी कई अभ्यर्थी सड़क पे निकले थे। 6 दिसंबर 2024 और आज 6 जनवरी 2025 है। एक महीने पहले जब यह निकले थे तो जोरदार लाठीचार्ज होता है। अभ्यर्थी यह कहते रहे कि कंफ्यूजन पैदा कर रही है आयोग। साथ ही यह भी अभ्यर्थी कह रहे थे कि कितने हजार, लगभग 80 से 85 हजार अभ्यर्थियों का फॉर्म नहीं भराया था। 3 और 4 तारीख को वो लोग बता रहे थे कि लास्ट 2 दिन जो फॉर्म भरने का तारीख था नवंबर में, वह रुक गया था, वह नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार से वह भी अभ्यर्थी इकट्ठा हुए। साथ ही कोचिंग संचालक में खान सर, रहमान सर जैसे नाम जो पटना में देश में ही प्रचलित है, खान सर, तो इस प्रकार से वह लोग भी आंदोलन का हिस्सा रहे। अभ्यर्थी पुरजोर तरीके से मांग उठा रहे थे। जोरदार लाठीचार्ज होता है अभ्यर्थियों पर उस वक्त भी। उसके बाद आयोग द्वारा यह कहा जाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह कंफ्यूजन पैदा करने की बात हो रही है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अभी लागू नहीं किया गया है। आयोग ने हाथ खड़े कर दिए। तो अब यहां पर फिर 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम होना था, तो वह हो गया। एग्जाम तो हुआ, मगर बापू सेंटर पर हंगामा जोरदार हो गया। वही 13 दिसंबर को इतना हंगामा हुआ कि छात्र क्वेश्चन पेपर, मार्कशीट, ओएमआर सीट, उन सभी चीजों को लेकर सड़क चौराहे, रोड पर दौड़ रहे थे। अंततः बीपीएससी आयोग के पास पहुंचे। खूब कवरेज हुआ, खूब मीडिया में हो हल्ला हुआ। तो शाम को बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष रवि भाई परमार भाई रवि को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो लोग हल्ला हो हंगामा कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें दंड दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें होती है। मगर फिर 2-3 दिन बाद फिर से होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कहा जाता है बापू सेंटर का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। वहां पर अनियमितता पाई गई और भी कई 26 अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी किया गया। किन किन लोगों ने बदमाशी की, किन किन लोगों ने क्वेश्चन पेपर लेट मिलने के कारण बहुत ज्यादा हंगामा किया, जिससे और भी अभ्यर्थी डिस्टर्ब हुए। वह शांत रहते तो हम शायद संभाल लेते। ऐसी कुछ बातें आई और डीएम द्वारा थप्पड़ जड़ा गया, खूब वायरल हुआ। डीएम साहब की तो किरकिरी हो ही चुकी है, उस पर भी कह सकते हैं कि कार्रवाई की मांग लगातार कोर्ट कचहरी अभी चल रहा है। मगर हम अभी फिलहाल आएंगे मुद्दे पर। तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बापू सेंटर का जो 12,000 अभ्यर्थियों का एग्जाम था, वह पुनः कराए जाने की बात हुई। तिथि जल्द ही जारी कर दी गई और 4 जनवरी को वह डेट रखा गया। तो अभ्यर्थियों के साथ आए पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और भी बिहार के कई विधायक, सांसद, राजद और कांग्रेस के उनको प्राप्त था समर्थन। गर्दनी बाग में लगातार धरना चलने लगा। फिर 16 तारीख से, 17 तारीख से, 18 तारीख से अभ्यर्थियों का आने का सिलसिला जारी हुआ और हजारों हजार अभ्यर्थी वहां आंदोलन और प्रदर्शन करने लगे। उसी दौरान प्रशांत किशोर के पास यह मामला गया। कुछ अभ्यर्थी लेकर गए या फिर उनके आदमी भी वहां पहुंचे। तो वहां क्या हुआ, प्रशांत किशोर ने भी उनका जोरदार तरीके से समर्थन किया। वहां पर भी गए, गर्दनी बाग भी गए। लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रशांत किशोर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था जनसुराज पार्टी बनाने के पहले और जनसुराज पार्टी बनाने के बाद कि हम आंदोलन और प्रदर्शन के जरिए
कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे, हम उसका हिस्सा नहीं रहेंगे। मगर अंततः उसका जल्द ही हिस्सा होना पड़ा। बिना आंदोलन प्रदर्शन के कोई पार्टी को वैसी बूस्टअप मिलेगा नहीं, टीआरपी मिलेगा नहीं, वह भी यह समझ गए। तो उन सभी चीजों को देखते सुनते हुए प्रशांत किशोर जुड़ गए बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ। एक दिन गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाए, छात्रों से राय मशवरे करने के लिए हजार छात्र पहुंचे। दावा है कि 5,000 से ज्यादा छात्र आए। वैसे जनसुराज पार्टी और अभ्यर्थियों का दावा था कि 10-15 हजार अभ्यर्थी आए थे। ये लोग निकले अपना आयोग से मिलने कि हम यह बातें रखेंगे और री एग्जामिनेशन फॉर ऑल, यानी कि 5.25 लाख अभ्यर्थी का एग्जाम हो। और भी अलग अलग सेंटरों पर अनियमितता हुई है। जो 12,000 का एग्जाम है वह क्यों हो रहा है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह कई अभ्यर्थियों ने खड़ा किए। और साथ ही यह भी कहा कि पेपर लीक, मगर आयोग और सरकार के मंत्री यह मांगते रहे कि पेपर लीक की हमें सबूत दीजिए, और भी वगैरह वगैरह बहुत कुछ उनके पास नहीं मिला। मगर छात्र द्वारा, अभ्यर्थी द्वारा जो बातें कही जा रही थी कि यह पेपर लीक होता है बार बार, और सेटिंग गेटिंग की भी बातें खूब गूंजी। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें कह दी, सेटिंग गेटिंग और भी तमाम बातें, कि जिस प्रकार से अनियमितता की बातें आ रही है, सैकड़ों छात्र यह दावा कर रहे हैं कि लाख लाख रुपया और 100 करोड़ का खेला इस बहाली में हो रहा है। पीपीएससी की 70वीं परीक्षा की मांग करते करते यह पहुंच गए करोड़ों रुपये पर। यानी कि जो बिहार में सेटिंग गेटिंग की बात लगभग 2 दशकों 2.5 दशकों से जो चलते आ रही थी, उसको भी उकेरा और अभ्यर्थी काफी संख्या में जुड़े। उसका परिणाम यह हुआ कि जेपी गोलंबर पर आनंद फानंद में बात यह हुई कि अभ्यर्थियों ने डिमांड की कि यहां आकर फैसला होगा, और यहां आए सरकार के अधिकारी, पदाधिकारी या मंत्री। ये भी बातें सामने आई, छात्र अड़ गए। फिर वहां से आधा छात्र गांधी मैदान में रह गए, आधा छात्र जेपी गोलंबर पर रह गए। गांधी मैदान से निकलते वक्त पुलिस पूरे मुस्तैद ढंग से खड़ी थी डाकबंगला पर, और साथ ही खड़ी थी जेपी गोलंबर पर। डाकबंगला पर पूरी मुस्तैद थी, मगर जेपी गोलंबर पर थोड़ी थी। जब संख्या आधी हुई छात्रों को, जब आधा भीड़ प्रशांत किशोर के साथ गांधी मैदान में बैठने के लिए चले गए और भी राय मशवरे और सुलझाने समझाने के लिए, तो फिर अभ्यर्थी पिट गए। वहां पर उग्र हुए अभ्यर्थी और पिट गए। पप्पू यादव ने खूब कहा सुनी, खूब सुनाया प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर भी जवाबी कार्रवाई में खूब बयानबाजी किए। यही बातें सामने आई। फिर दोनों तरफ से मामला शांत ठहरा। फिर हुआ प्रशांत किशोर का आमरण अनशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उससे पहले प्रशांत किशोर, और सभी अभ्यर्थियों को जो नेतृत्व कर रहे थे 10 अभ्यर्थियों को बैठा करके मीडिया के सामने यह बताया। प्रशांत किशोर पर जो यह आरोप लगा कि वह रणछोड़ दास हैं, उन्होंने दावा किया था कि सबसे पहली लाठी हम खाएंगे, तो वह भाग जाते हैं। यह आरोप विपक्ष, भाजपा, कांग्रेस, राजद या कहें पूरी बिहार की सभी ऑल पार्टियों ने लगाई। पप्पू यादव ने भी लगाए। पप्पू यादव का दावा यह था कि कभी हमारे द्वार पर आते थे और हम 6 बार के सांसद हैं और निर्दलीय कई बार जीते हैं। यह भी बातें करके प्रशांत किशोर की ओर से यह भी कहा गया कि यह हमारी चौखट पर भी कभी हाथ जोड़कर आते थे। तो यह कहा सुनी में अभ्यर्थियों का मामला नहीं सुलझ सकता था, तो उसे हम रहने देते हैं। तो बातें यहां तक पहुंची कि अब प्रशांत किशोर उन अभ्यर्थियों को लेकर आमरण अनशन पर अड़ गए। आमरण अनशन शुरू हुआ 2 जनवरी 2025 को ठिठुरती हुई ठंड में। उससे पहले 3 सप्ताह में 3 बार सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चला, जिसका पूरा लोग गवाह हैं। उसमें एक छात्र ने आत्महत्या की थी, वह भी एक बातें सामने आई। उसकी भी मुआवजे की मांग और बात तमाम विपक्षी दल हों, प्रशांत किशोर हों, सभी लोगों ने किया। अब यहां से प्रशांत किशोर का रंग लेने लगा। कई लोग जेपी आंदोलन से तुलना कर रहे थे, मगर किसी से तुलना करना उतना हम उचित नहीं मानते हैं, और अभी कह सकते हैं कि उन बातों पर अभी हम बात नहीं करेंगे कि जेपी का था कि इसका था उसका था, वो रहने देते हैं। अपना दही को खट्टा कौन कहता है भाई। तो यहां पर प्रशांत किशोर ने कह सकते हैं कि वहां पर 1000 से ज्यादा लोगों को जुटा करके 4 दिनों तक सरकार के लिए परेशानी का विषय तो बना ही दिया था। साथ ही प्रशांत किशोर के लगातार बयानबाजी से आमरण अनशन में फिर वेनेटी वैन का एंट्री होता है। 2 तारीख को तो सब कुछ ठीक रहा। 3 और 4 तारीख को वेनेटी वैन ने सुर्खियां बटोरी, और 4 और 5 तारीख को वेनेटी वैन पर करोड़ों के गाड़ी में कह सकते हैं कि आराम फरमाने का आरोप प्रशांत किशोर पर लगा। मगर प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया कि जिस प्रकार से शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो यहां पर उस वेनेटी वैन में शौचालय का उपयोग किया जाता है। तो अब यहां से समझ सकते हैं कि अब ये बातें कहां से कहां चली गई वेनेटी वैन तक। तो ये बातें थी घुमा घुमा करके जहां तक बातें आई। तो और मुद्दा फिर बढ़ते गया। प्रशांत किशोर के 5 मुद्दे हो गए। बिहार के जो भिन्न भिन्न मुद्दे थे वह मुद्दे चेंज हुए, और री एग्जाम का मामला 5 उनका
जो मुद्दा था वहां पर चला गया और अब यहां से शुरू हुई प्रशांत किशोर का क्रांतिकारी रूप कह सकते हैं। वहां पर कई आईएएस आईपीएस, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस, कई अभ्यर्थी, कई और विभिन्न विभिन्न संगठनों द्वारा उनको समर्थन मिलने लगा और संख्या इतवार को यानी कि 5 जनवरी को वह संख्या 2, 3, 4 से ज्यादा थी। सरकार के लिए परेशानी का विषय था। 2 तारीख को ही सरकार यह अनशन और धरना प्रदर्शन हटाना चाहती थी, अनाउंस भी की थी, मगर वहां पर कह सकते हैं कि समझ में नहीं आया या क्या कुछ कहा गया कि अभी इस धरना आंदोलन प्रदर्शन को अब कैसे हटाया जाए। तो सरकार भी जुगाड़ में लग गई कि अगर यहां से लाठी डंडा चार्ज करते हैं तो प्रशांत किशोर को टीआरपी मिलेगी, जो सरकार और प्रशासन उन्हें देने के मूड में नहीं थी। मगर अंततः 6 जनवरी को 4 बजे सुबह 5 बजे प्रशांत किशोर को पुलिस उठा ली, या कह सकते हैं कि उठा ली वर्ड कहना कानूनन रूप से गलत होगा, पकड़ कर ले गई। तो प्रशांत किशोर को पकड़ कर ले गई। अब वह हॉस्पिटल इधर उधर ले जाने लगी। उसी दौरान, जब पकड़ने के दौरान, एक सिपाही जी ने जोरदार तमाचा जड़ दिया प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर को और भी अभ्यर्थी, उनके नेता पकड़े हुए थे कि हम नहीं जाने देंगे, मगर अंततः एम्बुलेंस में ले जाया गया। पहले एम्स ले जाया गया, जहां हजारों छात्रों का भीड़ लग गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया और भी मरीजों को परेशानी होने लगा। फिर फतुहा ले जाकर उनका इलाज कराया गया। उसके बाद सिविल कोर्ट लाया गया, जहां पर मामला यह हुआ कि बेल, शर्त पर बेल देने की बात हुई। तो प्रशांत किशोर ने 25,000 रुपया देने से इंकार कर दिया और सशर्त जो बॉन्ड था वह भी भरने से इंकार कर दिया और यह कहा कि अब जेल में भी अनशन जारी रहेगी। तो प्रशांत किशोर का अब यहां से जेल यात्रा शुरू हो गया है। संभवतः सरकार ने क्या क्या गलतियां की, नहीं की, आप समझ रहे होंगे। 6 दिसंबर की गलती से शुरू हुई कहानी 6 जनवरी पर आकर रुकी है। अब यहां पर सरकार अपनी विफलताओं का कह सकते हैं कि यहां से वह मूल्यांकन कर सकती है कि कहां कहां गलतियां हुई। सबसे पहला आरोप जो लगता है सरकार पर कि आप एक एग्जाम भी बेहतर ढंग और तरीके से नहीं ले सकते हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह यही लगा। अगर वह एग्जाम सही से हो जाता 13 दिसंबर को तो संभवतः यह चीजें नहीं होती। हम उन तमाम चीजों को सुना रहे थे। अगले भाग में सुनाएंगे, सरकार के विफलताओं के बारे में बताएंगे कि किन किन मुद्दों और पॉइंट पर वह विफल रही और साथ ही कैसे प्रशांत किशोर इन सभी के बीच हीरो बनते चलते जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से उन्हें बूस्टअप मिल चुका है। आप बैठकर थेथराई कर सकते हैं कि प्रशांत किशोर ये है वो है, मगर उनके पीछे हजारों की आती हुई भीड़ को आप नकार नहीं सकते हैं। उनके पीछे जो लोग आ रहे हैं वह यूं ही नहीं आ रहे हैं, उसमें कोई ऐसे वैसे लोग भी नहीं हैं। कई रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हैं, कई पीएचडी और अलग अलग तरह के स्टूडेंट हैं। इसलिए आप उस भीड़ को नकारा नहीं कह सकते हैं, आप उस भीड़ को बेफजूल का भीड़ नहीं कह सकते। उन सभी बातों पर हम अगले भाग में बात करेंगे, सरकार की विफलताओं का और प्रशांत किशोर के अब तक के हीरो बन जाने की बातें हम सुनाएंगे। फिलहाल ये बातें थी बीपीएससी से शुरू हुई कहानी, प्रशांत किशोर की जेल तक की यात्रा, 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों की मांग को लेकर जिस प्रकार उठे और अब यह मामला आगे बढ़ गया है, उन सभी बातों पर हम बात करेंगे अगले भाग में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहते हैं कि आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।